आरजेडी 1989 में बीजेपी के साथ सत्ता में आई थी और ऐसा लगता है कि आरजेडी का बीजेपी से अभी भी मोह भंग नहीं हुआ है। आरजेडी नेतृत्व यानी तेजस्वी यादव या तो पॉलिटिकली इमेच्योर हैं, यानी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं, या फिर घमंड से चूर हैं। इससे ज्यादा अच्छा तेज प्रताप हैं जो इस वक्त राजनीतिक परिपक्वता दिखा रहे हैं। ये बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक शकील अहमद खान ने कही और सीधे तौर पर राजद नेतृत्व पे हमला किया। हालांकि उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन आरजेडी नेतृत्व का मतलब ही है तेजस्वी यादव, और साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव या तो पॉलिटिकली इमेच्योर हैं या फिर वो घमंड से लबालब भरे हैं, और बाकायदा तेज प्रताप यादव की प्रशंसा की। आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस ने आरजेडी पर सियासी हमला किया है और बिहार में कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने एक बार फिर से आरजेडी को अल्टीमेटम दिया है, मौका दिया है कि अभी भी वक्त है, आरजेडी कुशेश्वर स्थान से अपना प्रत्याशी हटा ले, नहीं तो फिर गठबंधन को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। और उनकी बातों में हाँ में हाँ भरी है। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष समीर सिंह ने और साफ तौर पे कहा कि आरजेडी के पास अभी भी मौका है, वो कुशेश्वर स्थान से अपने प्रत्याशी हटा ले, क्योंकि आरजेडी को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। 2020 में कांग्रेस प्रत्याशी ने वहां से चुनाव लड़ा था, इसलिए ये सीट हमारे खाते में होना चाहिए। लेकिन आरजेडी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बाकायदा आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कहा कि अब प्रत्याशी हटाने का कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस को अपना प्रत्याशी हटा लेना चाहिए, क्योंकि आरजेडी के दोनों प्रत्याशी दोनों उपचुनाव जीत रहे हैं। और साफ तौर पे कहा कि महागठबंधन अटूट है। जो कांग्रेस के आलाकमान नेता हैं और जो आरजेडी के आलाकमान नेता हैं, उनके बीच में बातचीत हो चुकी है, इसलिए महागठबंधन टूटने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको बता दें कि इस वक्त जब आरजेडी और कांग्रेस को एक साथ मिलकर एनडीए पर हमला करना चाहिए था, एनडीए के खिलाफ मुद्दों को उठाना चाहिए था, उस वक्त मीडिया में खबरें बनी हुई हैं तो महागठबंधन के अंतर्द्वंद की खबरें हैं, अंतरकलह की खबरें हैं कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस सामने सामने है। और इधर तेज प्रताप यादव भी कम नहीं है, उन्होंने भी तारापुर से अपने प्रत्याशी को उतारने का फैसला कर लिया है और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। तो साफ तौर पे एनडीए के लिए कहीं ना कहीं ये फायदेमंद साबित होता जा रहा है। और एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस ने आरजेडी को साफ तौर पे अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि 16 अक्टूबर तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। इस परिस्थिति में कांग्रेस ने एक बार फिर से वक्त दिया है आरजेडी को कि अभी भी वक्त है, वो अपने प्रत्याशी को हटा ले। लेकिन आरजेडी पीछे हटने को नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फैसला कर लिया है, दोनों जगहों से बाकायदा प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है, नामांकन भी जो है वो दोनों भर चुके हैं। इसलिए संभावना इस बात की कतई नहीं है कि आरजेडी अपने प्रत्याशियों को अब और इस बात की कतई भी संभावना नहीं है कि आरजेडी अब अपने प्रत्याशियों के नामांकन को वापस ले लेगी। तो साफ तौर पे महागठबंधन के अंदर जो अंतरकलह है वो लगातार बढ़ती जा रही है और खबरों में है तो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के बीच की अंतरकलह। और आरजेडी भी नीतीश कुमार पर हमला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव पर जो है तेज प्रताप यादव भी लगातार हमला कर रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है वाकई में बहुत दिलचस्प हो गई है। अब देखना होगा कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर जैसे ही तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे तो फिर क्या माहौल होगा। आपको बता दें कि तारापुर में खास करके एक तरफ कन्हैया कुमार और तेजस्वी आमने सामने होंगे, दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी के नेता होंगे, एनडीए के नेता होंगे। वहीं तेज प्रताप यादव भी तारापुर से अपने निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और अगर लालू यादव भी पटना आ जाते हैं तो वो भी तारापुर में अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर 2020 का विधानसभा उपचुनाव जो है काफी दिलचस्प होने वाला है। पूरे देश की नजर इन दोनों सीटों पर टिकी हुई रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे ही कोई भी नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, कुछ भी नई जानकारियां होंगी, उसे हम आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।